ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन मैथ रूम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं पंकज, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर, लेकर आया हूं एक ऐसी सीरीज जिसमें आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, सीसेट, एनडीए, सीडीएस, कैट, कांस्टेबल या व्हाटएवर जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उससे जुड़े मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और रीजनिंग से जुड़े सारे डाउट, सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स विद शॉर्ट ट्रिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स और सब कुछ हम कवर करेंगे वन बाय वन। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो एप्टीट्यूड स्पीड मैथ की टेक्निक चल रही है, जहां पर हम छोटी छोटी चीजें जान रहे हैं, कैसे अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाएं, कैसे ओरली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, कैसे अपने टाइम को बचाएं ताकि वही टाइम आप डिस्क्रिप्टिव या बड़े क्वेश्चन में आप दे पाए। ओके, तो वैदिक मैथमेटिक्स और उससे इंक्लूड सारी छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स अभी चल रही है हमारे स्पीड मैथ्स की इस सेशन में। बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारी वैदिक मैथमेटिक्स की चीजें मैं पहले ही बहुत सारे लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। अगर आप पहली बार लेक्चर को देख रहे हैं तो पीछे जाके सारे वीडियो से कवर कर सकते हैं। ओके, और आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको क्यूब रूट को निकालने की टेक्निक। ओके, आज हम सीखने वाले हैं क्यूब रूट, किसी भी नंबर की निकालने की शॉर्ट ट्रिक। इसके जस्ट पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे स्क्वायर रूट्स को तुरंत निकालते हैं। अब हम जानेंगे क्यूब रूट की टेक्निक। ओके, तो चलिए बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। इसको समझने से पहले अगेन आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझना होगा। तो देखिए, वन का क्यूब क्या होता है, आपको पता है, वन इंटू वन इंटू वन, दैट इज वन। या फिर ओके, टू का क्यूब क्या होता है, टू इंटू टू इंटू टू, दैट इज एट। यानी टू का क्यूब होता है एट। इसी को अगर मैं अपोजिट बोलूं, व्हाट इज द क्यूब रूट, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ एट, तो मुझे बताइए क्या मैं इस 8 को ऐसे लिख सकता हूँ, टू इंटू टू इंटू टू। क्योंकि ये क्यूब रूट है, मतलब तीन सेम नंबर पेयर में है, तो एक नंबर बाहर आ जाता है। तो ये होता है क्यूब रूट का कंसेप्ट कि अगर किसी नंबर का क्यूब, द क्यूब ऑफ टू इज एट, टू का क्यूब अगर 8 है तो उल्टा हम कैसे बोलेंगे, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। अगर 2 का क्यूब है 8 तो 8 की क्यूब रूट होगी 2, दैट्स इट। ये अपोजिट चलता है जैसे स्क्वायर रूट में चलता है। ओके, तो चलिए अब मैं जिस टेक्निक की बात करने वाला हूँ उसके लिए आपको आपको पता है वन का क्यूब क्या होता है, वन इंटू वन इंटू वन, दैट इज वन। टू का क्यूब क्या होता है, टू इंटू टू इंटू टू, दैट इज एट। थ्री का क्यूब क्या होता है, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, दैट इज फोर का क्यूब क्या होता है, फोर इंटू फोर इंटू फोर। फाइव का क्यूब क्या होता है, फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, दैट इज 125। सिक्स का क्यूब क्या होता है, सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स, दैट इज 216। सेवन का क्यूब क्या होता है, सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन, दैट इज 343। एट का क्यूब क्या होता है, एट इंटू एट इंटू एट मीन्स 512। नाइन का क्यूब क्या होता है, नाइन इंटू नाइन, दैट इज 729। और टेन का क्यूब क्या होता है, टेन इंटू टेन, दैट इज 1000। तो क्यूब रूट स्क्वायर रूट से काफी सरल होती है, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, दो नंबर के स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट होती है वो सेम होती है, जो हमने पिछले उसमें देखा था लेक्चर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, वन के क्यूब में आपको एक सिंगल यूनिट डिजिट मिलेगी वन, टू के क्यूब की यूनिट डिजिट होती है एट, थ्री के क्यूब की यूनिट डिजिट होती है सेवन, फोर के क्यूब की यूनिट डिजिट होती है फोर, फाइव के क्यूब की यूनिट डिजिट होती है फाइव, सिक्स के क्यूब की यूनिट डिजिट होती है सिक्स, सेवन के क्यूब की यूनिट डिजिट होती है, एट के क्यूब की यूनिट डिजिट होती है टू, नाइन के और टेन की जीरो। इज दैट क्लियर? देखिए, इसमें एक चीज आप याद रख सकते हैं, अगर टू के क्यूब की यूनिट डिजिट अगर एट है तो एट के क्यूब की यूनिट डिजिट होगी टू, अपोजिट। थ्री के क्यूब की यूनिट डिजिट अगर सेवन है तो सेवन के क्यूब की यूनिट डिजिट होगी थ्री। ओके, क्या ये क्लियर है? इसके अलावा आप और कुछ अगर देख पा रहे हैं तो फोर, और कुछ मैच हो रहा है क्या? नहीं, और कुछ मैच नहीं हो रहा। फाइव के क्यूब की डिजिट फाइव ही मिलेगी, फोर की फोर मिलेगी आपको, वन की वन मिलेगी, सिक्स की सिक्स मिलेगी, नाइन की नाइन मिलेगी। ओके, और टेन की टेन मिलेगी। सिर्फ इतना आपको याद रखना है। इतना याद है तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन कर पाते हैं। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल। देखिए, ये सारे क्यूब तो बहुत इजी हैं, 10 तक के तो सबको याद होते हैं। अब जब इससे बड़े नंबर आते हैं, एग्जांपल नंबर वन,
1331। इसकी क्यूब रूट आपको बताना है, तो कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट में हम दो दो की पेयरिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए पीछे से तीन तीन की पेयरिंग करेंगे। तीनों को ले लिया है और अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो बचे हुए नंबर को ले लेंगे, दैट्स इट। और यहाँ पे अगेन आप इसको करेंगे ब्रेक, अगेन हमें ये दो वैल्यू देंगे। अब देखिए 1 से बड़ा या 1 से छोटा किसके, 1 से छोटा या 1 के बराबर किसका क्यूब होता है? वो 1 का क्यूब होता है। 1 का क्यूब बराबर 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। और 1 किसके क्यूब की यूनिट डिजिट पे आता है? 1 सिर्फ 1 के यूनिट डिजिट पे ही आता है। 1 सिर्फ 1 के क्यूब की यूनिट डिजिट पे ही आता है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 1, क्योंकि 1 का क्यूब होता है 1। बहुत सिंपल है। यहाँ पे स्क्वायर रूट जैसे दो दो चीजें नहीं टकराएंगी, आपको बीच का स्क्वायर नहीं लेना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर है the cube root of 1331 is 11. That's it. This is your answer. Is that clear? Yes or no? क्या सबको समझ में आ रहा है? Yes or no? बताइए। गुड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 2197, इसकी क्यूब रूट आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे? अगेन यहाँ पे पेयरिंग करेंगे इसकी और इसकी, और बीच से एक गैप क्रिएट करेंगे। अभी हमको अब देखिए 2 के बराबर या 2 से छोटा किसका क्यूब होता है? तो 1 का क्यूब होता है 1, और ये 2 से छोटा है तो यहाँ पे कर देंगे 1। अब 7 किसके क्यूब की यूनिट प्लेस पे आता है? देखिए 7 आपको किसके क्यूब की यूनिट प्लेस पे दिख रहा है? क्लियरली यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 के क्यूब की जो यूनिट प्लेस है, 3 का क्यूब होता है 27, इसकी यूनिट प्लेस है 7, इसका मतलब 3 के क्यूब की यूनिट प्लेस पे आता है यहाँ पे 30। तो यानी कि आपका फाइनल आंसर आ गया, that is 13. That's it. 13 is the right answer. क्या ये सबको क्लियर है? बताइए, is that clear? Yes or no? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4096, इसकी क्यूब रूट क्या होगी बताइए? अगेन तीन तीन की पेयरिंग करेंगे पीछे से, तो पीछे से 3 नंबर ये और 1 नंबर ये, और बीच में मार देंगे गैप। बताइए, वीडियो को पॉज करके बना के देखिए आपसे हो रहा है या नहीं। 4 के बराबर या 4 से छोटा परफेक्ट क्यूब किसका होता है? देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो 8 तो 4 से बड़ा हो जाएगा, तो यही केस लेंगे। 1 का क्यूब होता है 1, तो यही क्यूब। अब 6 किसके क्यूब की यूनिट प्लेस पे आता है? यहाँ पे देखिए 6 किसके क्यूब की यूनिट प्लेस पे आता है? 6 का क्यूब होता है 216, ये रहा 6 यूनिट प्लेस पे, यानी 6 के क्यूब पे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंपली आपका आंसर 6 डायरेक्ट। तो आपका आंसर आ गया डायरेक्ट 16। दैट्स इट। क्यूब रूट निकालना बहुत इजी है। ओके, क्यूब रूट निकालना तो बहुत इजी है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका क्यूब निकालिए। देखिए 3 का पेयर ये, 2 का पेयर ये, वहां से हमने ब्रेक किया ये और ये। 12 के बराबर या 12 से छोटा परफेक्ट क्यूब, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27। तो 27 तो 12 से बड़ा हो गया, तो ये केस खत्म, ये भी खत्म। यानी 8 12 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब होता है 8, और वो किसका होता है?
2 का, तो यहाँ पर रख देंगे 2। और 7 किसके क्यूब की यूनिट प्लेस पे आता है, यहाँ पे देखिए 7 किसके क्यूब की यूनिट प्लेस पे आता है, दैट इज 3। 3 के क्यूब की यूनिट प्लेस पे 7 आता है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 3। सो द आंसर फॉर योर क्वेश्चन इज 23। ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसका क्यूब रूट होता है 23। सो द क्यूब रूट ऑफ 12,167 इज 23। इज दैट क्लियर? क्या सबको क्लियर हो रहा है? यस और नो? क्यूब रूट निकालना तो बहुत आसान होता है। चलिए एक और बड़ा एग्जांपल लेते हैं, एक बड़ा नंबर मैं और लेता हूँ, एक बड़ा नंबर मुझे ले लेने दीजिए। आई गेस ओके, ये लीजिए, अब बड़े नंबर चालू हुए, इसकी आपको क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए इसकी पेयरिंग करिए, इसकी पेयरिंग करिए, और एक बीच में छूट गया। एक आंसर मुझे ये देगा, एक ये देगा। तो 103 से छोटा परफेक्ट क्यूब किसका होता है? 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125। 125 तो 103 से बड़ा है, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। तो 103 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब होता है 64, और वो किसका होता है? 4 का। और 3 किसकी यूनिट प्लेस पे आता है भाई साहब, बताइए? 3 किसके क्यूब की यूनिट प्लेस पे आता है? 3। लुक एट दिस 7। 7 के क्यूब की यूनिट प्लेस होती है 3, और यहाँ पे 3 मैच हो रही है, ये देखिए। इसका मतलब द क्यूब रूट ऑफ 103,823 का आंसर हो जाएगा 47। क्या ये सबको क्लियर हुआ? यस और नो? इसी तरीके से आप निकालते हैं। 2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर सेशन को एंड करते हैं। ओके, एक और मैं बड़ा नंबर लेता हूँ, क्योंकि बड़ा नंबर एग्जैक्टली याद करना मुश्किल है, इसीलिए मैं कैलकुलेटर से एक बड़ा नंबर ले लेता हूँ। ओके, 421,875। नेक्स्ट नंबर मैं ये ले लेता हूँ। बताइए इसका क्यूब रूट क्या होगा? सिंपली पेयरिंग करिए, ब्रेक कीजिए। 421 के बराबर या उससे छोटा परफेक्ट क्यूब किसका होता है? देखिए 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512। तो 512 तो 421 से बड़ा होगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। यानी 421 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब होता है 343, और वो होता है 7 का। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 7। अब 5 किसकी यूनिट प्लेस पे आता है? तो बहुत ही ईजी है, 5 खुद की 5 पे आता है। 5 के क्यूब की यूनिट प्लेस होती है 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 75। सो द क्यूब रूट ऑफ 4,21,875 इज 75। दैट इज योर राइट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या ये सबको क्लियर है? एक और मैं ले लेता हूं कोई भी बड़ा नंबर। ओके, बताइए इसका क्यूब रूट क्या हो? लास्ट क्वेश्चन है, देखिए अगेन 3-3 का पेयर बनाएंगे और इसको कर देंगे ब्रेक 2 पार्ट में। 970 से छोटा परफेक्ट क्यूब किसका होता है? देखो 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729, और 10 का क्यूब होता है 1000। तो 1000 तो 970 से बड़ा हो गया, ये भी क्रॉस हो गया। मतलब 970 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब होता है 729, और वो किसका होता है? 9 का। तो यहाँ पे तो 9 आ गया। और 9 किसके क्यूब की यूनिट प्लेस का नंबर है? 9 9 की ही प्लेस का नंबर है, 9 के क्यूब में ही 9 आता है यूनिट प्लेस पे, दैट्स इट। तो यहाँ पे रख देंगे आप 9। तो जो दिया बड़ा सा नंबर था उसका क्यूब रूट आ जाएगा 99। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर।
तो क्यूब रूट निकालना बहुत सरल है बड़े बड़े नंबर। एग्जाम में बस आपको 4 या 5 या इवन ये 6, इससे ज्यादा नंबर आते नहीं, इन्हीं के बीच में कोई नंबर फंस जाता है, बट टेक्निक यही रहती है। क्या सबको समझ में आया? तो बस यही ट्रिक होती है, इस पे बेस्ड, यूनिट डिजिट पे बेस्ड होती है स्क्वायर रूट निकालने की टेक्निक और क्यूब रूट निकालने की टेक्निक। अगर वो क्लियर है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक्स आप जान पाए, ताकि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में 4 चांद लग सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बी ऑप्टिमिस्टिक एंड कीप प्रैक्टिस। बाय बाय।